हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद पूजा मैम। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास फर्स्ट इंग्लिश मृदंग की बुक का यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है अ फार्म। तो आइए पहले इसे पढ़ते हैं, उसके बाद इसका मीनिंग समझेंगे। माय डियर ग्रैंडपा हैड ए फार्म E-I-E-I-O and on that farm he had a cow E-I-E-I-O with a moo here and a moo there. Here a moo, there a moo, everywhere a moo. My dear grandpa had a farm E-I-E-I-O. My dear grandpa had a farm E-I-E-I-O. And on that farm he had a hen E-I-E-I-O with a cluck here and a cluck there. Here a cluck, there a cluck, everywhere a cluck. My dear grandpa had a farm E-I-E-I-O. इस पोयम में पोएट के प्यारे दादाजी की फार्म के बारे में बताया गया है कि उनकी फार्म में एक गाय थी जो अलग अलग जगह पर मूमू की आवाज करती थी, और उनके फार्म में एक मुर्गी थी जो अलग अलग जगह पर क्लक की आवाज करती थी। माय डियर ग्रैंडपा हैड ए फार्म E-I-E-I-O। मेरे प्यारे दादाजी के पास एक खेत है E-I-E-I-O। ये जो E-I-E-I-O आपको दिया है, ये सिंगिंग के लिए दिया गया है। एंड ऑन दैट फार्म ही हैड ए काउ। उनके फॉर्म में एक गाय है E-I-E-I-O। विद ए मूमू हेयर विद अ मूमू देयर। वह इधर भी मूमू करती है और उधर भी मूमू की आवाज करती है। हेयर अ मू, देयर अ मू, इधर भी मू और उधर भी मू, मीन्स गाय इधर उधर मूमू की आवाज करती है। एवरीवेयर अ मूमू, हर जगह मूमू की आवाज होती रहती है। माय डियर ग्रैंडपा हैड ए फार्म E-I-E-I-O। मेरे प्यारे दादाजी के पास एक फार्म है E-I-E-I-O। माय डियर ग्रैंडपा हैड ए फार्म E-I-E-I-O। मेरे प्यारे दादाजी के पास एक फार्म है, एक खेत है E-I-E-I-O। एंड ऑन दैट फार्म ही हैड ए hen। उनके इस खेत में एक मुर्गी है E-I-E-I-O विद ए क्लक हियर एंड ए क्लक देयर। वह मुर्गी यहाँ भी क्लक की आवाज करती है और वहाँ भी क्लक की आवाज करती है। हियर ए क्लक, देयर ए क्लक, यहाँ भी क्लक और वहाँ भी क्लक। एवरीवेयर ए क्लक, हर जगह क्लक की आवाज होती रहती है, मीन्स हर जगह मुर्गी की आवाज होती रहती है। माय डियर ग्रैंडपा हैड ए फार्म E-I-E-I-O। मेरे प्यारे दादाजी के पास एक खेत है E-I-E-I-O। अब इसके बाद आपको दिया गया है रिप्लेस द एनिमल्स विद योर साउंड्स एंड कंटिन्यू द राइम। अब ये जो एनिमल्स आपको इसमें दिए गए हैं, इनकी जगह आप दूसरे एनिमल्स को यूज कीजिए और उनके साउंड के अकॉर्डिंग इस राइम को बोलिए। यूज द साउंड ऑफ एनिमल्स फ्रॉम योर लैंग्वेज। उन एनिमल्स के साउंड्स को आप अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं उनको यहाँ पर बोलना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैट कैसे करती है, म्याऊ म्याऊ। जैसे आपको यहाँ पर काऊ और हैन दी है, उसकी जगह आप कैट का यूज कर सकते हैं और पूरी पोयम को एज इट इज बोल सकते हैं। लेट अस टू कलर द फार्म एंड नेम द एनिमल्स इन द फार्म। यूज दिस हेल्प बॉक्स। अब ये जो आपको फॉर्म दिया गया है नीचे, इसमें आपको कलर करना है। यहाँ पर जो हेल्प बॉक्स दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको एनिमल्स और बर्ड्स के पिक्चर्स को नेम लिखना है और इनको कलर करना है। ये देखिए यहाँ पर दिया है कैट, काउ, गॉट, पिग, हैन, कॉक एंड स्पैरो। देखिए इसमें ये है यहाँ पर कैट, ये है काउ, ये गॉट, ये पिग, ये हैन, ये कॉक एंड ये स्पैरोज। तो इनको आपको कलर करना है और यहाँ पर जो आपको ट्रीज दिए गए हैं, इन ट्रीज में आपको ग्रीन कलर करना है, हर्ट्स में आपको ब्राउन कलर और येलो कलर करना है। इस तरीके से आप इस पिक्चर को कंप्लीट करोगे। ए फॉर्म पोएम में जो वर्ड मीनिंग आए हैं, आइए उन वर्ड मीनिंग्स को हम नोटबुक में करते हैं। डियर प्रिय, ग्रैंडपा दादाजी या नाना जी, फार्म खेत, काओ गाय, मूमू गाय की आवाज, हैन मुर्गी, क्लक मुर्गी की आवाज। तो ये थे इनके वर्ड मीनिंग। इसके बाद इसी चैप्टर में है पोयम
एनिमल्स एंड बर्ड्स। माई नेम इज जग्गू, आई लिव इन नागपुर, कम विद मी। इस पोयम में एक लड़का दिखाया गया है। ये बोलता है मेरा नाम जग्गू है, मैं नागपुर में रहता हूँ, मेरे साथ आओ। आई विल टेल यू अबाउट द एनिमल्स दैट लिव नियर माई हाउस। मैं तुम्हें उन एनिमल्स के बारे में बताऊंगा जो मेरे घर के पास रहते हैं। दिस इज अ डॉग, यह कुत्ता है। इट लिव्स नियर द गेट, यह गेट के पास रहता है। दीज आर कैट्स, यह बिल्लियां हैं। दे जम्प अप एंड डाउन इन द वरांडा ऑफ माई हाउस, ये मेरे घर के बरांडे में उछल कूद करती हैं। दिस इज ए काउ, यह गाय है। इट ईट्स ग्रास, ये गाय घास खाती है। दिस इज अ रैट, यह एक चूहा है। द रैट इज वेरी स्मॉल, चूहा बहुत छोटा है। द कैट चेजेस द रैट, बिल्ली चूहे का पीछा करती है। ये चेजेस का मीन्स होता है पीछा करना। दीज आर मंकीज, ये बंदर हैं। दे स्विंग एंड जम्प इन द ट्रीज, ये पेड़ पर झूलते हैं और जंप करते हैं। देयर इज अ फील्ड बिसाइड माई हाउस, मेरे घर के पास में एक खेत है। देयर आर अ फ्यू स्नेक्स इन इट, यहाँ पर कुछ सांप रहते हैं। यू हैव ए वॉक केयरफुली इन द फील्ड, आपको खेत में जाने के लिए बहुत ही ध्यानपूर्वक जाना होगा। नाउ आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट द बर्ड्स आई सी नियर माई हाउस। अब मैं आपको उन पक्षियों के बारे में बताऊंगा जो मैं अपने घर के पास देखता हूँ। दिस इज ए क्रॉ, यह एक कौवा है। ये देखिए ये क्रॉ है। इट इज ब्लैक इन कलर, यह रंग में काला होता है, मीन्स इसका रंग काला होता है। दिस इज अ पिजन, यह कबूतर है। इट इज ग्रे इन कलर, यह रंग में ग्रे कलर का होता है। दिस इज अ स्पैरो, यह एक चिड़िया है, गौरैया है। इट इज ए स्मॉल बर्ड, यह बहुत छोटी पक्षी होती है। दिस इज ए पैरट, यह एक तोता है। इट इज ग्रीन एंड हैज अ रेड बीक, इसका रंग हरा होता है और इसकी चोंच का रंग लाल होता है। दिस इज अ पिकॉक, यह मोर है। इट हैज मैनी कलर्स, इसके बहुत सारे रंग होते हैं, मीन इसके शरीर पर बहुत सारे रंग होते हैं। ये देखिए यहाँ पर ब्लू, ग्रीन, रेड, ग्रे। ओके, मीन्स पिकॉक के बॉडी के कलर बहुत सारे होते हैं। आई लव एनिमल्स एंड बर्ड्स, मैं पक्षियों को और जानवरों को बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद दिए हैं आपको न्यू वर्ड्स, तो आइए इनके हम वर्ड मीनिंग करते हैं। एनिमल्स एंड बर्ड्स वर्ड मीनिंग। वरांडा, वरांडा मीन्स बरामदा। काओ, गाय। रैट, चूहा। स्पैरो, गौरैया। क्रो, कोआ। पिजन, कबूतर। स्नेक, सांप। फील्ड्स, खेत। पिकॉक, मोर। बीक, चोंच। स्विंग, झूलना। केयरफुली, ध्यानपूर्वक। चेस, पीछा करना। आइए आगे बढ़ते हैं। ए, डू यू नो दैट सम एनिमल्स लिव इन द जंगल, क्या तुम जानते हो ये जो कुछ जानवर दिए गए हैं ये जंगल में रहते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड से द नेम्स, इन पिक्चर्स को देखिए और इनके नाम बोलिए। टाइगर, ये है टाइगर, TIGER टाइगर। LION लॉयन, लॉयन मीन्स शेर। ELEPHANT एलिफेंट, एलिफेंट मीन्स हाथी। नेक्स्ट है बी, से द वर्ड रैट, से इट अगेन। रैट वर्ड को दोबारा बोलिए, हम बोलेंगे RAT, रैट। नोटिस दैट द लास्ट साउंड ऑफ द वर्ड रैट इज T, ये नोटिस कीजिए कि रैट वर्ड का लास्ट साउंड T है। नाउ से द वर्ड्स गिवन बिलो, अभी ये जो आपको नीचे वर्ड्स दिए गए हैं इन वर्ड्स को पढ़िए। CAP कैप। JAM जैम। PEN पेन। BELL बेल। अब इसके बाद पूछा गया है व्हाट इज द लास्ट साउंड दैट यू हियर इन ईच वर्ड गिवन अबव, जो भी आपने ऊपर वर्ड्स पढ़े हैं इसमें लास्ट साउंड क्या था, तो आइए देखते हैं। CAP कैप में लास्ट साउंड है P। जैम में लास्ट साउंड है M। PEN पेन में लास्ट साउंड है N। BELL में लास्ट साउंड है L। नेक्स्ट है C, टॉकिंग द पेयर्स, पेयर्स में बात कीजिए, पेयर्स में बताइए। चाइल्ड 1 एंड चाइल्ड 2 के अकॉर्डिंग इसको करना है। चाइल्ड 1 पूछता है व्हाट इज द कलर ऑफ ए पैरट, एक पैरट का क्या रंग होता है। चाइल्ड 2, ए पैरट इज
यहाँ पे चाइल्ड 2 को पैरेट का कलर बताना है। इसी तरीके से यहाँ पर क्रो का कलर पूछा है, रैट का कलर पूछा है और पीकॉक का कलर पूछा है। तो आइए इसको करते हैं। अ पैरेट इज ग्रीन इन कलर। तोता रंग में हरा होता है। नेक्स्ट है चाइल्ड 1, व्हाट इज द कलर ऑफ ए क्रो। क्रो का क्या रंग होता है? चाइल्ड 2 बताएगा अ क्रो इज ब्लैक इन कलर। क्रो का रंग काला होता है। चाइल्ड 1, व्हाट इज द कलर ऑफ ए रैट। एक रैट का क्या कलर होता है? चाइल्ड 2 बताएगा अ रैट इज ब्राउन इन कलर। चूहे का रंग ब्राउन होता है। नेक्स्ट चाइल्ड 1, व्हाट इज द कलर ऑफ ए पीकॉक। एक मोर का क्या रंग होता है? अभी हमने पढ़ा है मोर के बॉडी में बहुत सारे रंग होते हैं। तो चाइल्ड 2 बोलेगा ओह इट हैज मैनी कलर्स। ओह पीकॉक के तो बहुत सारे रंग होते हैं। ओके, तो ये भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद है फन टाइम। कैन यू सी द एलिफेंट्स? वेयर कैन यू सी देम। क्या तुम एलिफेंट्स को इस पिक्चर में देख सकते हो? ये तुम कहाँ कहाँ देख सकते हो? तो आइए देखते हैं। तो इसमें हमें यूज करना है यहाँ पर इन, ऑन एंड बिहाइंड। इसके अकॉर्डिंग हमें इनको बताना है। कि सबसे पहले तो ये एलिफेंट ही है, ये रियल एलिफेंट है। बिहाइंड द विंडो मीन्स विंडो के पीछे। यहाँ पर है इन द पिक्चर, पिक्चर में, इन द पिक्चर, ये भी एक बैग है, बैग के पिक्चर में है। इन द पिक्चर, ऑन द टेबल, ऑन द फ्लावर पॉट, ऑन द बेड शीट एंड ऑन द पिलो कवर्स। ठीक है, इस तरीके से ये सारे एलिफेंट्स हमें दिखाए गए हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, क्लास फर्स्ट इंग्लिश मृदंग का यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।